दोस्तों, इस दुनिया में काफी रहस्य भरे पड़े हैं जिन्हें वैज्ञानिक भी सुलझाने में नाकाम रहे हैं। इस दुनिया में रहस्य ही नहीं, कुछ ऐसी सभ्यताएं भी हुई हैं जिनके कारनामों को हम आज तक सुलझाते आ रहे हैं। इतिहास में इनके कारनामों के साथ साथ इनकी सजाएं देने की प्रक्रियाएं भी काफी अनोखी होती थी, जो आज भी रहस्य बनी हुई हैं, क्योंकि इतिहासकार भी यह सोचते हैं कि इन सजाओं को वे देते कैसे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको इतिहास की 10 ऐसी खतरनाक सजाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर इतिहासकारों की भी रूह कांप जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्रूसिफिकेशन। यह इतिहास की सबसे प्रचलित दंड विधियों में से एक थी। इस विधि में अपराधी को लकड़ी की एक बड़ी बीम से बांध दिया जाता था और इस बीम को खाली मैदान में छोड़ दिया जाता था। इस विधि में अपराधी की मौत तेज धूप, भूख तथा प्यास से हो जाती थी। यह मौत काफी धीमी तथा दर्दनाक होती थी। क्रूसिफिकेशन विशेष रूप से फारसियों, सेल्यूडिस, कार्थीजियन और रोमनों के बीच 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मृत्यु दंड का एक महत्वपूर्ण तरीका था। यह सजा आज भी सऊदी अरब के सरकारों द्वारा कड़े अपराधों के लिए दी जाती है। नंबर 2, रैट टॉर्चर। यह तरीका प्राचीन समय में काफी प्रयोग किया जाता था। पहले के लोग इस सजा को कारागार में बंद कैदियों को यातना देने के लिए करते थे। यह तरीका आज भी अपनाया जाता है। उस समय इस तरीके को काफी पसंद किया जाता था, लेकिन शुरुआती समय में यह बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। चूहों को एक जाल में रखा जाता था। उस जाल के अंदर कैदी का धड़ भी डाल दिया जाता था। दूसरी तरफ से पिंजरे को गर्म किया जाता था, जिससे चूहे दूसरी तरफ भागना शुरू कर देते थे। चूहे अपने रास्ता बनाने के लिए पीड़ित के मांस को धीरे धीरे खाना शुरू कर देते थे, इसलिए यह सजा काफी दर्दनाक होती थी। नंबर 3, द ब्रेजन बुल। प्राचीन ग्रीकों द्वारा डिजाइन की गई इस विधि को सिसिली बैल विधि कहा जाता है, क्योंकि इसका आविष्कार सिसिली में हुआ था। यह कांसे धातु से बना एक उपकरण था जो बिल्कुल असली बैल के आकार में बनाया गया था। राजा के खिलाफ बोलने वाले को यह दंड दिया जाता था। इस विधि में आरोपी को बैल के अंदर बंद कर दिया जाता था और बैल के नीचे आग लगा दी जाती थी और कांसे के इस बैल को तब तक गर्म किया जाता था जब तक अंदर का व्यक्ति भुन न जाए। आप एक बार दिमाग में इमेजिन कीजिए कि जो व्यक्ति इसके अंदर डाला जाता था उसकी क्या हालत होती होगी। इस उपकरण की सबसे खास बात तो यह थी कि जब अपराधी दर्द के मारे अंदर चिल्लाता था तो इससे बैल की आवाज आती थी, जो काफी दर्दनाक होती थी। नंबर 4, द ब्रेकिंग व्हील। यह विधि प्राचीन समय में हड्डियों को तोड़ने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। यह इतिहास की सबसे दर्दनाक विधियों में से एक है। इसमें एक व्हील यानी पहिए का उपयोग किया जाता था। इस पहिए में अपराधी को बांध दिया जाता था और फिर पहिए को घुमाया जाता था। पहियों को घुमाते वक्त एक व्यक्ति अपराधी को डंडे से भी मारता था। पहिया घूमने से अपराधी की सारी हड्डियां टूट जाती थी। कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती थी। इस विधि को कैथरीन व्हील विधि भी कहा जाता है, जो यूरोप में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल के आरंभिक काल तक प्रयोग में लाई जाती रही है, लेकिन अब इस सजा पर प्रतिबंध लग चुका है। नंबर 5, क्रश्ड अंडर द एलिफेंट। एक हाथी के नीचे अपराधी के सिर को कुचलवाने की सजा प्राचीन भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य हिस्सों में भी एक बहुत ही लोकप्रिय तरीका था। हाथियों को अपने शिकार को तुरंत मारने या सार्वजनिक समारोह में व्यक्ति को धीरे धीरे यातना देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। यह सजा मुगल काल में काफी प्रचलित थी, जो राजा से बगावत करने वाले व्यक्ति को दी जाती थी। यह विधि भारत में 19वीं शताब्दी के अंत तक काफी प्रचलन में थी। इसमें खास तरह के हाथियों का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें ट्रेनिंग देना आसान था, और इन हाथियों को अलग अलग विदेशों से मंगाया जाता था और भारत में इनको प्रशिक्षित किया जाता था। नंबर 6, ह्यूमन सॉइंग। यह सजा प्राचीन यूरोप में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को दी जाती थी। इस सजा में व्यक्ति को आरी से 2 हिस्सों में कटवा दिया जाता था, जिससे इंसान की तुरंत मृत्यु हो जाती थी। मृत्यु की इस पद्धति का उपयोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जैसे रोमन साम्राज्य, स्पेन और एशिया के कुछ हिस्सों में भी किया जाता था। इसी तरह की एक और सजा भी थी, जिसमें एक जीवित व्यक्ति के अंदर से सारे अंगों को बाहर निकाल लिया जाता था, जिससे धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती थी। नंबर 7, डेथ बाय बॉइलिंग। उबलते पानी से मौत निष्पादन की एक दर्दनाक विधि है, जिसमें एक व्यक्ति को उबलते तरल में डुबोकर मारा जाता है। सदियों पहले यह तरीका पूर्वी एशिया से इंग्लैंड तक निष्पादन का एक सामान्य तरीका था। हालांकि यह अन्य तरीकों की तरह लोकप्रिय नहीं था, क्योंकि इस तरीके में खून खराबा नहीं होता था, जिससे दर्शकों को यह तरीका भी कम पसंद आता था। इस प्रक्रिया में तरल आमतौर पर पानी, तेल या टार होता था और अधिक भीषण अनुभव कराने के लिए अपराधी को ठंडे तरल में रखा जाता था और फिर उबलते पानी में डाल दिया जाता था। हेनरी 8 के शासनकाल के रिकॉर्ड बताते हैं कि कुछ लोगों को अंत में मरने से पहले 2 घंटे तक उबाला जाता था। वाह, इससे तो उसका सूप ही बन जाता होगा। नंबर 8, कटिंग नोज। हम प्राचीन मिस्र को उनके पिरामिडों तथा रहस्यों की वजह से जानते हैं,
लेकिन 3000 साल पहले प्राचीन मिस्र के राजाओं ने एक शहर बनाया था जिसमें वे उन अपराधियों को रखते थे जो राज्यों के कानूनों को तोड़ते थे तथा कानूनों को तोड़ने पर उनकी नाक को भी काट दिया जाता था और इस शहर में भेज दिया जाता था। यूनानी इतिहासकारों ने वहां रहने वाले लोगों को उनकी अजीब चेहरों की वजह से राइनो काजूरा कहा और इस जेल को राइनो कोला कहा क्योंकि उन लोगों की किसी की भी नाक नहीं थी। यह शहर समुद्र के किनारे एक रेगिस्तान में स्थित था। इस शहर के लोगों को समाज से मिलने की अनुमति भी नहीं थी। नंबर 9, द आयरन मैडन टॉर्चर डिवाइस। यह यंत्र मध्य युग के दौरान यूरोप में प्रचलित एक टॉर्चर करने वाला यंत्र था। यह यंत्र मानव के आकार का एक बॉक्स था जो अंदर की तरफ स्पाइक्स यानी नुकीली कीलों से भरा होता था। अपराधी को सजा सुनाने के बाद उसे जिंदा इसमें डाल दिया जाता था और दरवाजे को बंद करने से सारे स्पाइक्स अपराधी के पेट में घुस जाते थे जिससे अपराधी की दर्दनाक मृत्यु हो जाती थी। नंबर 10, लिंगची। यह विधि काफी इंटरेस्टिंग है। लिंगची नामक विधि प्राचीन समय में चीन की एक मौत देने की विधि थी। इस विधि में अपराधी को एक फ्रेम से बांधकर धीरे धीरे उसके अंगों को काटा जाता था। एक कसाई पहले छोटे और इसी प्रकार फिर बड़े बड़े अंगों को काटते चले जाता था। सबसे पहले नाखून और सबसे बाद में दिल को निकाला जाता था। इसका उपयोग 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में किया गया था और लगभग 1000 वर्षों तक यह जारी रहा। सौभाग्य से 1905 में इस विधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आखिरी बार इस सजा को 1905 में वियतनाम और कोरिया में देखा गया। तो दोस्तों, ये थी इतिहास की 10 ऐसी खतरनाक सजाएं जिसे सुनकर आपके रोंगटे तो जरूर खड़े हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहें। थैंक यू एंड गुड बाय।